आज के मनन के लिए हम रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 6 उसके पहले 2 आयतों को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 6 उसका 1 और 2 पद इस प्रकार से वचन कहता है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। रोमियो के पत्री के इस श्रृंखला में हम अब तक मुख्यतः 2 विषयों को देखे हैं, सुने हैं। पहले 5 अध्यायों के अंतर्गत प्रेरित पौलुस ने 2 मुख्य विषयों को अब तक प्रस्तुत किया है। पहला जो विषय है, प्रेरित पौलुस ने यह स्थापित किया कि संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर के सम्मुख दोषी। संपूर्ण मानव जाति, क्या यहूदी क्या यूनानी, संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर के सम्मुख पाप के दोष के साथ खड़ी है। और दूसरी बात जो प्रेरित पौलुस ने पहले 5 अध्यायों में हमें बताया है वो है किस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख दोषी मानव जाति परमेश्वर के लिए स्वीकार योग्य बन सकती है। किस प्रकार से हम अपने दोषों से जो परमेश्वर के सम्मुख स्पष्ट है छुटकारा पाकर परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बन सकते हैं। और इसी विषय में पौलुस 3 अध्याय के 20वें पद से 5वें अध्याय के अंत तक विश्वास के द्वारा मनुष्य धर्मी ठहरता है। विश्वास ही के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख पापी व्यक्ति स्वीकार योग्य बनता है। इस बात को बार बार अलग अलग तरीके से सिखा रहा है। यीशु मसीह के बहाए उस लहू के अंतर्गत ही छुटकारा है। परमेश्वर के उस धर्ममय क्रोध से छुटकारा जो हमारे ऊपर हमारे दोष के चलते आना था। तो सरल शब्दों में कहें तो अब तक हमने क्या सीखा है? पहले 5 अध्यायों में उद्धार की आवश्यकता और उद्धार का मार्ग, ये है 2 विषय जो अब तक पौलुस ने पहले 5 अध्यायों के अंतर्गत सिखाया है। उद्धार की आवश्यकता, क्योंकि हम दोषी हैं इसलिए उद्धार आवश्यक है। उद्धार का मार्ग, यीशु मसीह पर विश्वास, अनुग्रह से ही उद्धार है, विश्वास के द्वारा ही उद्धार है। अब उद्धार के मार्ग के बारे में बहुत ही व्यापक रूप में समझाने के बाद इस अध्याय से शुरू होकर कुछ अध्यायों तक पौलुस एक और पहलू को जोर देकर प्रस्तुत कर रहे हैं। वो क्या है? वो कौन सा पहलू है? अब तक पौलुस ने मुख्यतः हमें ये बताया कि हम परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार योग्य कैसे बने, या धार्मिकता कैसे अर्जित करें, धर्मी कैसे ठहराए जाएं परमेश्वर के सम्मुख। अब धर्मी कैसे ठहराए जाएं ये बताने के बाद अब 6ठे अध्याय से आगे पौलुस जिस विषय पर जोर दे रहे हैं वो है किस प्रकार से धर्मी ठहराया गया व्यक्ति अपने जीवन को जिए, किस प्रकार से परमेश्वर द्वारा विश्वास के माध्यम से धर्मी ठहराया गया व्यक्ति अपने जीवन को जिए। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें विश्वास के द्वारा अनुग्रह के चलते धर्मी केवल ठहरा कर छोड़ ही नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें न केवल अपने अनुग्रह के चलते धर्मी ठहराया, परंतु धर्मी ठहराने के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन भी प्रदान किया है। और अध्याय 6 से शुरू होकर शुरुआत करके आगे कुछ अध्यायों में इस जीवन के नएपन के बारे में प्रेरित पौलुस बात कर रहे हैं, जो जीवन हमें धर्मी ठहराए जाने के साथ प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त हुआ है। तो हमारे विश्वास की कहानी धर्मी ठहराए जाने के साथ खत्म नहीं होती।
कि उद्धार मिल गया, परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार योग्य बन गए, कहानी खत्म नहीं। परमेश्वर ने हमें न केवल धर्मी ठहराया, परंतु उसके साथ साथ हमें एक नया जीवन देने का काम किया। और उस नए जीवन के बारे में प्रेरित पौलुस इन अध्यायों में, इन आयतों में लिखते हैं कि ये धर्मी ठहराया गया जीवन इस प्रकार का दिखता है, इस प्रकार का है ये धर्मी ठहराया गया जीवन। आज मैं इन दो आयतों से आपके सामने इस धर्मी ठहराए गए जीवन के विषय में दो मूलभूत वास्तविकताओं को प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये धर्मी ठहराया गया जीवन किस प्रकार का दिखता है, इस विषय में दो वास्तविकताओं को, दो अनिवार्य वास्तविकताओं को मैं आपके सम्मुख आज रखना चाहता हूं। इन वास्तविकताओं को देखने से पहले आइए हम इन आयतों के संदर्भ को समझें, क्योंकि संदर्भ समझे बिना इन आयतों को समझना आसान नहीं। इससे पहले हमने कहा पौलुस का विषय क्या था। पौलुस बार बार इस बात को जोर देकर प्रस्तुत कर रहे थे कि परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार योग्य ठहरने के लिए मनुष्य अपने आप कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहराए जाने का इकलौता जो मार्ग है वो है विश्वास, जो अनुग्रह से हमने किया है या अनुग्रह के द्वारा होता है। उद्धार जो है परमेश्वर का दान है, अनुग्रह के कारण, अनुग्रह के चलते दिया गया दान है। इस बात को पौलुस बार बार अलग अलग तरीके से पिछले अध्यायों में दर्शा रहे। अब इस बात को जब पौलुस ने इतने जोर देकर प्रस्तुत किया कि उद्धार कर्मों से नहीं, अपने उपलब्धि के चलते नहीं, केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से है, ये सुनने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कुछ प्रकार के खास प्रतिक्रिया को दे सकता है, विशेषकर उस जोर के चलते जो पौलुस ने अनुग्रह के उस पहलू पर पिछले आयतों में दिया। अगर आपको स्मरण है 5वें अध्याय को किस प्रकार से पौलुस अंत कर रहे हैं। 5वें अध्याय का अंत पौलुस केवल अनुग्रह की चर्चा करते हुए नहीं कर रहे, लेकिन अनुग्रह के अति बहुतायत होने के उस पहलू की चर्चा करते हुए कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 17वें आयत में केवल अनुग्रह की बात नहीं कर रहे, परंतु बहुतायत में अनुग्रह की बात कर रहे हैं। 17 में, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, तो बहुतायत में हमें अनुग्रह मिला है। इस बात को पौलुस लिख रहे हैं। 19 और 20 और 21 में भी वही बहुतायत में अनुग्रह के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं कि जब पाप बढ़ा तो अनुग्रह और अधिक बढ़ गया। तो अनुग्रह की इस बहुतायत के बारे में 5वें अध्याय के अंत में पौलुस ने बात की, और इससे पहले भी धर्मी ठहराए जाने के विषय में अनुग्रह को जोर देकर, अंडरलाइन करके, रेखांकित करके पौलुस ने प्रस्तुत करने का कार्य किया। तो ऐसे एक उपदेश के चलते एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया उभर कर सामने आ सकती है। क्या है वह प्रतिक्रिया जो उभर कर सामने आ सकती है? कोई इस प्रकार से पौलुस के इस उपदेश का उत्तर दे सकता है, यदि सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि परमेश्वर ने क्या किया है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कैसा जीवन जीते हैं। अगर उद्धार के लिए सब कुछ परमेश्वर ने किया है, उद्धार हमारी उपलब्धि नहीं है, मनुष्य का कार्य नहीं है, फिर अब जब उद्धार मिल गया, क्या फर्क पड़ता है कि हम किस प्रकार का जीवन जिए, कैसा भी जीवन जिए, क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई इस प्रकार से उत्तर दे सकता है पौलुस को कि पौलुस आप कह रहे हो इस्राएल के संदर्भ में जितना अधिक पाप बढ़ा उतने अधिक बहुतायत से परमेश्वर ने अनुग्रह भी दर्शाया, तो अब हम भी वही ना करें क्या? हम भी और अधिक पाप करें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और बहुतायत में हमारे जीवन में आए। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं पौलुस के द्वारा सिखाए गए उद्धार के इस सुसमाचार या धर्मी ठहराए जाने के मार्ग को सुनकर लोग दे सकते हैं।
और अगर आपको स्मरण है, तीसरे अध्याय के 8वें पद में हमने क्या सीखा था? कुछ लोग पहले से पौलुस के उपदेश को तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार से प्रस्तुत करने लगे थे। तीसरे अध्याय के 8वें पद में पौलुस ने क्या कहा? कुछ विरोधी क्या कह रहे हैं? हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले। हम और अधिक बुराई करेंगे ताकि क्या निकले? भलाई निकले। और अधिक पाप करेंगे ताकि और अधिक अनुग्रह मिले। ऐसे झूठे आरोपों और ऐसी और अधिक बदनामी भरी गलत व्याख्याओं के संभावना के सामने पौलुस इस भाग को लिखते हैं जो आज हमारे सामने है, 6वां अध्याय विशेषकर। और यहाँ इस अध्याय के अंतर्गत पौलुस क्या दिखा रहे हैं? संबंध दिखा रहे हैं। किसके बीच का संबंध? पाप और अनुग्रह से धर्मी ठहराए गए जीवन के बीच का संबंध। पाप और अनुग्रह से धर्मी ठहराए गए जीवन के बीच के संबंध को पौलुस इस भाग में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और पौलुस इस बात को हमें सिखा रहे हैं कि परमेश्वर अपने अनुग्रह से केवल हमें क्षमा मात्र प्रदान नहीं करता, परंतु परमेश्वर अपने अनुग्रह से पाप के उस चंगुल से हमें छुड़ाने का काम भी करता है। परमेश्वर केवल अनुग्रह के चलते पापों की क्षमा मात्र नहीं देता, परंतु पाप के उस दासत्व से, अधिकार से छुड़ाने का काम भी करता है। इसी एक मुख्य विचार को पौलुस इन आयतों में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस संदर्भ को मन में रखते हुए आइए हम पहले 2 आयतों में से मसीही जीवन के विषय में 2 बुनियादी वास्तविकताओं को सीखें। पहली बुनियादी वास्तविकता जो पौलुस इन आयतों में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, पहले 2 आयतों में, वो बुनियादी वास्तविकता है कि जिस अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, वो अनुग्रह हमें पापों के अधिपत्य से छुड़ाता है। जिस अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, वह अनुग्रह हमें पापों के अधिपत्य से छुड़ाता है। हमने कहा कि पौलुस ने जोर देकर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह को प्रस्तुत करने का काम किया है कि उद्धार केवल परमेश्वर के अनुग्रह से है। अनुग्रह के चलते हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं। तो इस ऐसे एक उपदेश के चलते पौलुस प्रथम आयत में, पहले आयत में, 6ठे अध्याय के पहले आयत में एक संभावित आपत्ति का वर्णन कर रहा, विवरण दे रहा। पौलुस के विरोधी इस उपदेश को सुनकर क्या आपत्ति दे सकते हैं? पौलुस, तुम सिखा रहे हो कि अनुग्रह से ही उद्धार है, तो इसे सुनकर क्या आपत्ति कही जा सकती है? पहले आयत में तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? तो यहाँ पौलुस एक काल्पनिक आपत्ति को प्रस्तुत मात्र नहीं कर रहे, ऐसी आपत्ति को वास्तविकता के रूप में हम बाइबल में और कलीसिया के इतिहास में देखते हैं। केवल ऐसा बोलना एक काल्पनिक प्रस्तुतिकरण नहीं है कि कोई कह सकता है कि हम और अधिक पाप करेंगे जिससे कि और अधिक अनुग्रह मिले। ये केवल एक काल्पनिक बात नहीं है, ये एक सच्चाई है। ऐसी बातें लोगों ने बाइबल के जमाने में और कलीसिया के इतिहास में किया है। बाइबल के संदर्भ में सोचे तो पुराने नियम में सोचिए, जब न्यायियों का समय था, जब न्यायियों का समय काल था, तो इस्राएल के बारे में हम क्या सीखते हैं? इस्राएल के बारे में सीखते हैं, एक हाथ में उन्होंने क्या कहा? हम किसके लोग हैं? परमेश्वर के लोग हैं। और दूसरे हाथ में उन्होंने क्या किया? जिस किसी को अपने नजरों में जो अच्छा लगा उसने वही किया। न्यायों की पुस्तक 21वें अध्याय के 25वें पद में वहां लिखा है, न्यायों की पुस्तक 21 का 25, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था।
जिसको जो ठीक जान पड़ता था वह वही करता था, लेकिन नाम किसका लेता था? परमेश्वर का नाम लेता था। मन की बातें, मन के अनुसार चाल चलन पूरा किया करता था इस्राएली, लेकिन नाम किसका लेता था? प्रभु का लेता था, प्रभु परमेश्वर का लेता था। तो एक हल्के रूप में इस सिद्धांत को हम इस्राएल के जीवन में देखते हैं, लेकिन जब कलीसियाई युग में आते हैं, कलीसियाई पत्रियों को पढ़ते हैं, हम इस सिद्धांत को कलीसिया के अंतर्गत एक दुरुद्देश्य के रूप में मौजूद पाते हैं। सबसे बेहतर उदाहरण है इस बात का यहूदा की पत्री अध्याय नंबर 1, एक ही अध्याय है वहां, पद 4। यहूदा की पत्री पद 4, वहां किस समस्या के बारे में यहूदा लिख रहे हैं? जब अपने श्रोताओं को विश्वास के लिए, विश्वास के बचाव करने के लिए प्रोत्साहन यहूदा दे रहे हैं, वो किस बात के विषय में उन्हें सतर्क कर रहे हैं? यहूदा 1:4 लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं। वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के अनुग्रह का नाम लेकर हर प्रकार के पाप को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालने का काम करते हैं, और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर्मों के द्वारा करते हैं। जुबान से यीशु के अनुग्रह के बारे में बात करेंगे, लेकिन कर्मों के द्वारा वो क्या कर रहे हैं? उस अनुग्रह को परमेश्वर के विरुद्ध काम करने के लिए बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। केवल यहूदा की पत्री में नहीं, जब यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री लिखी, उसने अपने श्रोताओं को, पढ़ने वालों को इस विषय में सावधान किया था। पहला यूहन्ना 2:4, वहां किस प्रकार के दुरुपदेश के बारे में यूहन्ना लिखते हैं? पहला यूहन्ना 2:4, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो इकरार करता है मैं यीशु का, लेकिन वो क्या नहीं करता? आज्ञाओं को नहीं मानता। यीशु का होने का दावा करता है, यीशु से प्रेम करने का दावा करता है, लेकिन आज्ञाएं किसकी मानता है? आज्ञाएं अपनी मन की मानता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में यूहन्ना क्या लिखते हैं? वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं। तो हम क्या सीख रहे हैं? पौलुस जिस काल्पनिक अवस्था के बारे में यहाँ बात कर रहा है कि कुछ लोग कहते हैं अनुग्रह से उद्धार है, तो आइए हम और अधिक पाप करें ताकि अनुग्रह और अधिक मिले। ऐसी एक अवस्था को बाइबल के जमाने में, पुराने नियम नए नियम दोनों में हम पाते हैं। दुरुपदेशकों ने इस प्रकार से सिखाने का काम नए नियम के समय काल में किया है। और जब हम कलीसिया के इतिहास को पढ़ते हैं, हम पाते हैं कलीसिया के इतिहास में भी ऐसे किरदार हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार से उपदेश सिखाने का काम किया है। एक व्यक्ति जिसका नाम कुख्यात है इस विषय में, वो है ग्रेगोरी रास्पुटिन। ग्रेगोरी रास्पुटिन नाम का एक व्यक्ति था, रशिया में एक मठ में रहने वाला स्वामी था। ये व्यक्ति जो प्रभु का होने का दावा करता था, उसने क्या सिखाया? उसने सिखाया बार बार पाप करके, बार बार पश्चाताप करके आप परमेश्वर के अनुग्रह को और बहुतायत में प्राप्त करते हो। बार बार पाप कीजिए, बार बार पश्चाताप कीजिए और बहुतायत में परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कीजिए। ग्रेगोरी रास्पुटिन ने इस प्रकार से सिखाने का काम किया। ऐसा न समझे केवल बाइबल जमाने में और कलीसिया के इतिहास में इस प्रकार से सिखाया गया। वर्तमान मसीही जगत के बारे में जब हम सोचते हैं, हम क्या देखते हैं? हम इसी दुखदायक अवस्था को वर्तमान मसीही संसार में भी पाते हैं। वर्तमान मसीही जगत में कई लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के बारे में बात करते हुए नहीं थकते। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, इस बात को हम बार बार दोहराते हैं। कई लोग बार बार दोहराते हैं,
पर जब आप उनके जीवन को देखेंगे, किस प्रकार से वो अपना जीवन जी रहे हैं, ना तो आप उनके जीवन में ईश्वर को पाएंगे, ना तो ईश्वर के लिए प्रेम उनके जीवन में। ये है वर्तमान मसीही जगत की दुखदाई अवस्था। पौलुस इन आयतों के जरिए, पहले 2 आयतों के जरिए कम से कम इस बात को हमारे सामने स्पष्ट करना चाहते हैं, जो वास्तव में परमेश्वर द्वारा स्वीकार योग्य बन गया है अनुग्रह के चलते, विश्वास के चलते, जो वास्तव में परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहराया गया है, धर्मी घोषित किया गया है, वो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन नहीं जी सकता। वो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह का हवाला देकर, परमेश्वर के प्रेम का हवाला देकर पापों में बरकरार नहीं रह सकता। देखिए किस कठोर शब्दों के द्वारा पौलुस इस प्रकार के उपदेश का खंडन कर रहे हैं। दूसरे आयत के पहले भाग में किस वाक्य का इस्तेमाल पौलुस कर रहे हैं? कदापि नहीं, ऐसा नहीं है धर्मी ठहराया गया जीवन कि आप प्रभु के प्रेम के बारे में बात करो, अनुग्रह के बारे में बात करो और पाप में जीवन जीते रहो। कदापि नहीं, ये नहीं है धर्मी ठहराया गया जीवन। ऐसा नहीं दिखता धर्मी ठहराया गया जीवन। ये नामुमकिन है कि वास्तव में धर्मी ठहराया गया व्यक्ति पाप में इस प्रकार से बरकरार रहे। ये है पौलुस का यहाँ कहना। एक ऐसा जीवन जहाँ व्यक्ति अपने ही इच्छा अनुसार जिए, अपने ही पापमय अभिलाषाओं के अनुसार जिए, जबकि वह परमेश्वर के नाम का अंगीकार कर रहा है, वो एक गलत फहमी में रह रहा जीवन, वो एक वास्तविकता में धर्मी ठहराया गया जीवन नहीं है। क्योंकि जिस धार्मिकता के बारे में पौलुस ने हमें सिखाया है, जिस धार्मिकता को हम अनुग्रह से प्राप्त करते हैं, विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं, वो हमें पाप में बने रहने का लाइसेंस नहीं देता, बल्कि वह हमें पाप से छुड़ाने का काम करता है। जी हाँ, जिस धार्मिकता को परमेश्वर विश्वास के द्वारा अनुग्रह से देते हैं, उस धार्मिकता के साथ पाप का लाइसेंस नहीं आता, बल्कि पाप से छुटकारे का सामर्थ्य आता है। जैसे हमने कहा इस बिंदु के अंतर्गत, जिस अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, वो पाप के प्रभुत्व से छुटकारा, आजादी देने वाला अनुग्रह है। इस बात को पौलुस यहाँ रेखांकित कर रहे हैं। उद्धार के माध्यम से परमेश्वर ने न केवल हमें धर्मी घोषित किया है, परंतु उसके साथ साथ धार्मिकता के जीवन को जीने के लिए सब प्रावधान हमें दिया है। किसी कंपनी में आप नौकरी के लिए जब जाएंगे, क्या होगा? वो आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपना कंप्यूटर लेकर आइए, आप अपना पानी लेकर आइए, आप अपना टेबल लेकर आइए, आप अपना कुर्सी लेकर आइए, तब यहाँ जाके काम कीजिए। ऐसा नहीं होता। जब कंपनी आपको काम देती है, अपॉइंटमेंट लेटर देती है, नियुक्ति पत्र देती है, उसके साथ साथ सब प्रकार के प्रावधान को भी वो करके देती है कि आप उस कंपनी में काम करो, सब कुछ दिया जाएगा, आपको कुछ घर से लाने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने हमें विश्वास के द्वारा अनुग्रह के चलते धर्मी ठहराया, उस धर्मी ठहराए जाने के साथ साथ उस धार्मिकता के जीवन को जीने के लिए सब प्रकार के प्रावधान यीशु मसीह में हमें दे दिए हैं। इसलिए धर्मी ठहराया गया व्यक्ति पाप में बरकरार रहे, ऐसी एक अवस्था अपने आप में कैसी अवस्था है? नामुमकिन अवस्था है। वो है पौलुस का यहाँ कहना। क्या हमें एक बात को समझना होगा, पौलुस यहाँ धर्मी ठहराए गए जीवन का चित्रण इस प्रकार से नहीं कर रहे कि अब कभी भी हमसे पाप नहीं हो। पाप मुक्त सिद्धता की अवस्था के बारे में पौलुस यहाँ बात नहीं कर रहे कि धर्मी ठहराया हुआ व्यक्ति अब एक भी पाप नहीं करेगा। वो नहीं है यहाँ पौलुस का कहना। पहले आयत में क्या लिखा है? तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें? यहाँ पौलुस उस अवस्था के बारे में बात नहीं कर रहे जहाँ एक व्यक्ति पाप में गिर जाता है और उठकर संभल जाता है और सही मार्ग में चला जाता है, परंतु यहाँ पौलुस एक ऐसी अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ व्यक्ति
पाप में बरकरार रहता है। एक ऐसी अवस्था के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं जहां व्यक्ति पाप के प्रति संवेदनशील नहीं है। एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति पाप का सामना नहीं कर रहा, और एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति पाप पर विजय प्राप्त ही नहीं कर रहा। ऐसी अवस्था के बारे में पौलुस यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सचमुच धर्मी ठहराया गया जीवन है वो एक ऐसे अवस्था को कभी भी कदापि जन्म नहीं देता जहां पाप अब भी प्रभुत्व रखता है, जहां पाप अभी भी शासन कर रहा है। भाई और बहनों, आइए हम अपने जीवन को सावधानी से देखें। क्या कहीं हम भी इस पाप के दोषी तो नहीं हैं कि हम प्रभु यीशु का नाम ले रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास का इकरार कर रहे हैं, परंतु हम अपने मनमर्जी के अनुसार जीवन जी रहे हैं, अपने सहूलियतों के अनुसार जीवन जी रहे हैं, अपने इच्छाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। जैसे पौलुस के विरोधी लोग बातें कह रहे थे, काल्पनिक ही सही कह सकते थे, कहीं मैं और आप ऐसी अवस्था में तो नहीं जी रहे। यीशु यीशु कह तो रहे हैं, लेकिन कर किसकी रहे हैं? अपनी रहे हैं, अपने मन की रहे हैं। आइए हम अपने आप को मूर्ख न बनाएं। हम बार बार अपने अध्ययनों में, अपने वचन प्रचार में एक बात को दोहराते हैं, अंत में क्या होगा? कई लोग कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, लेकिन प्रभु कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसे ही लोगों के विषय में वो लिखा गया है, जो परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम का उल्लेख जरूर करेंगे, ओ प्रभु प्रेमी है, प्रभु प्रेमी है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु अनुग्रहकारी है, बार बार कहेंगे, लेकिन जीवन मन मर्जी उस प्रभु की एक भी नहीं मानेंगे, एक भी नहीं सुनेंगे, अपने इच्छा के अनुसार जीवन जिए। उन लोगों के साथ क्या होगा? अंत में प्रभु कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि उन्हें वास्तविकता में धार्मिकता प्राप्त नहीं हुई। वो धर्मी ठहराए गए लोग नहीं, वो गलतफहमी के शिकार, क्योंकि धर्मी ठहराया गया व्यक्ति, वास्तविक रूप में धर्मी, अनुग्रह से धर्मी ठहराए गए व्यक्ति का जीवन इस प्रकार से नहीं दिखता। वो प्रभु के अनुग्रह को पाप के लिए एक ओढ़नी के रूप में इस्तेमाल नहीं करता, वो परमेश्वर के अनुग्रह का इस्तेमाल पाप पर जय प्राप्त करके, पाप के प्रभुता को तोड़कर एक विजयी मसीही जीवन जीने के लिए करता है। आइए मैं और आप अपने जीवन को टटोलें और देखें हमारा जीवन किस प्रकार का है। आइए हम इस बात को स्पष्ट रूप से अपने मनों में याद रखें कि जिस धार्मिकता की बात, स्वीकार योग्यता की बात, अनुग्रह के द्वारा प्राप्त की गई धार्मिकता की बात पौलुस करते हैं, वो धार्मिकता के साथ साथ पापों के प्रभुता से मुक्ति भी मिलती है। ये है पौलुस का कहना। तो आइए हम अपने आप को मूर्ख न बनाएं। मसीही जीवन हमें विजय देने के लिए प्राप्त जीवन है, उस विजय को आइए हम पाएं। दूसरी बुनियादी वास्तविकता जो पौलुस के इन दो आयतों में से हम अपने लिए सीख सकते हैं, वो है दूसरे पद में। पहली वास्तविकता हमने सीखी, जिस अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है वो अनुग्रह पापों के प्रभुत्व से हमें छुड़ाता है। दूसरी जो सच्चाई है उससे मिलती जुलती वास्तविकता है, लेकिन दूसरे प्रकार से उसका उल्लेख पौलुस करते हैं दूसरे पद में। दूसरी बुनियादी वास्तविकता मसीह जीवन के बारे में तो क्या है? हम पाप के लिए मरे हुए लोग, हम पाप के प्रति मरे हुए लोग। मसीही जीवन मतलब एक ऐसा जीवन जो पाप के प्रति क्या हो चुका है? मर गया। मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जो पाप के प्रति मर चुका है। इससे पहले अब तक हम क्या चर्चा कर रहे थे? जो वास्तव में धर्मी ठहराया गया व्यक्ति है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, उसका जीवन किस प्रकार का नहीं दिखता। अब इस आयत में दूसरे पद में पौलुस क्या कह रहे हैं? पाप से छुटकारा प्राप्त व्यक्ति या धार्मिकता अर्जित किया हुआ व्यक्ति, धर्मी ठहराया गया व्यक्ति
का जीवन किस प्रकार का दिखता है और क्यों उसका जीवन उस प्रकार का दिखता है, कारण क्या है, इस बात को यहाँ दूसरे पद में पौलुस हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। पहले पद में पौलुस ने बताया कि जो व्यक्ति विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है उसका जीवन किस प्रकार का नहीं होता। वो अनुग्रह का इस्तेमाल पाप करने के लिए बहाने के रूप में नहीं करता। अब दूसरे पद में पौलुस बताते हैं कि वास्तव में विश्वास से, अनुग्रह से धर्मी ठहराया गया व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का दिखता है और कारण क्या है, उस प्रकार के दिखने के पीछे का कारण क्या है, दोनों बात दूसरे आयत में बताते हैं। तो कैसा दिखता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से वास्तव में धर्मी ठहराए गए लोगों का जीवन, वह पाप के लिए क्या हो चुके हैं, मर गए। ऐसा दिखता है वास्तव में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए लोगों का जीवन। धर्मी ठहराया गया व्यक्ति पाप के प्रति मर चुका है और यह है संबंध पाप और धर्मी ठहराए व्यक्ति के बीच। विश्वास और अनुग्रह से धर्मी ठहराया गया व्यक्ति और पाप के बीच का क्या है संबंध? विश्वास से अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराया गया व्यक्ति पाप के प्रति क्या हो चुका है, मर चुका है। ये है पाप और धर्मी ठहराए गए व्यक्ति के बीच का संबंध। तीसरे आयत से आगे हम अगले सप्ताह बाद में प्रभु के अनुग्रह से देखेंगे किस प्रकार से ये मृत्यु हुई। पाप के प्रति धर्मी ठहराया गया व्यक्ति किस प्रकार से मर गया, उस बात को बहुत ही विस्तार के साथ पौलुस तीसरे आयत से आगे समझाते हैं। परंतु दूसरे आयत में जो आज हमारे अध्ययन का विषय है, पौलुस किस वास्तविकता को हमारे सामने रखते हैं? इस वास्तविकता को हमारे सामने रखते हैं कि धर्मी ठहराए जाने के परिणाम स्वरूप क्या होता है। धर्मी ठहराए जाने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति पाप के प्रति क्या हो जाता है, मर जाता है। तो हर एक व्यक्ति जो धर्मी ठहराया गया है वो पाप के प्रति मर चुका है। यहाँ देखिए एक बड़े परिवर्तन के चित्र को हम पाते हैं। मसीह जीवन एक परिवर्तन का जीवन है, रूपांतरण का जीवन है, इस बात को हम जानते हैं। लेकिन किस हद तक है ये रूपांतरण, उसके दोनों आपस में एक दूसरे के विरोध में खड़े दो छोर को हम इस आयत में देखते हैं। मसीही जीवन में प्रवेश करने से पहले, विश्वास से धर्मी ठहराए जाने से पहले हमारी क्या थी अवस्था? पाप के साथ हमारा क्या था संबंध? इफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय के पहले आयत में हम पढ़ते हैं, हम पापों में मरे हुए लोग, वो था हमारा पाप के साथ संबंध। इफिसियों 2:1, पापों और अपराधों में मरे हुए लोग थे मैं और आप। धर्मी ठहराए जाने से पहले पापों में मरे हुए लोग, अब लेकिन धर्मी ठहराए जाने के बाद क्या है हमारी अवस्था? पाप के लिए मरे हुए। पापों में मरे हुए लोग से हमारी शुरुआत हुई और आज हम कहाँ पहुंचे? पापों के लिए मरे हुए लोगों में हम तब्दील हो गए, बदल गए, रूपांतरित हो गए। ये है मसीही जीवन का एक चित्र। पापों में मरे हुए अवस्था से शुरुआत और पापों के लिए मरे हुए अवस्था में पहुंचना। आइए हम अपने जीवन को देखें, क्या इस प्रकार का एक बदलाव, इस प्रकार का एक रूपांतरण मेरे और आपके जीवन में दिखता है या नहीं दिखता? क्या हम सचमुच पापों में मरे हुए अवस्था में से शुरू होकर पापों के लिए मर गए हैं, या ऐसी अवस्था हमें अपने जीवन में नहीं दिखती? छठे अध्याय के दूसरे आयत में पौलुस इस बात का वर्णन भी करते हैं, उल्लेख भी करते हैं कि ये जो रूपांतरण है, ये बदलाव किस घड़ी में हुआ। ये पापों में मरे हुए अवस्था से पापों के लिए मरे हुए अवस्था में हमने प्रवेश कब किया? ये बदलाव, ये परिवर्तन, ये रूपांतरण कब आया? दूसरे आयत में उसका उत्तर दिया गया है। बाइबल अगर हमें गंभीरता से सीखना है, व्याकरण सीखना आवश्यक है। यहाँ जिस काल का इस्तेमाल, टेंस का इस्तेमाल पौलुस करते हैं,
इस अवस्था को दर्शाने के लिए, पाप के लिए मर गए। वो जो टेंस है, वो जो काल है, वो कौन सा काल है? यूनानी भाषा में एक विशेष काल है जो हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में नहीं है। वो काल जो है इस बात को दर्शाता है कि ये पहले एक बार घटी घटना है। पहले एक बार घटी घटना। कब पहले एक बार ये घटना घटी? जिस वक्त हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस एक घड़ी में न केवल हम धर्मी ठहराए गए, लेकिन उसी एक घड़ी में हमेशा के लिए हम क्या हो गए? पाप में मरे हुए अवस्था से उठाकर पाप के लिए मरे हुए अवस्था में शामिल कर दिए गए। ये रूपांतरण, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये परिवर्तन उस एक घड़ी में हो गया जब हमने सचमुच यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखा। अब इसी कारण पौलुस यहाँ हमें ये नहीं कहते कि तुम पाप के लिए मर जाओ। पौलुस आज्ञा के रूप में नहीं सुना रहे हमें। पौलुस एक वास्तविकता के रूप में सुना रहे हैं कि तुम पापों के लिए मर चुके हो। तुम्हें पापों के लिए अब मरने की जरूरत नहीं है। जब आपने विश्वास किया, पाप के लिए मर चुके हो। अगर आपका विश्वास सचमुच सही है, खरा है, आपको पापों के लिए मरने की जरूरत नहीं। पापों के लिए मरने की अवस्था उद्धार के साथ प्रभु हमें दे रहे हैं। अब हमारे सामने सवाल उठता है, ये पापों के लिए मरना, इससे क्या है तात्पर्य? पापों के लिए मर जाना से क्या है तात्पर्य? जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम पापों के लिए मर गए और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जुड़ गया। विश्वास के चलते हमारे जीवन में एक मौलिक परिवर्तन आया। अब सवाल है, क्या है इसका अर्थ? पापों के लिए मर जाने का अर्थ क्या है? पापों के लिए हम मर चुके हैं, इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम समझना होगा मृत्यु का क्या है अर्थ। बाइबल के संदर्भ में मृत्यु का क्या है अर्थ? मृत्यु क्या करती है? मृत्यु से कौन सी अवस्था उत्पन्न होती है? इसे हमें समझना होगा। अगर हमें समझना है पापों के लिए मर जाने का क्या मतलब है। मृत्यु को बाइबल में जब हम परखते हैं, किस रूप में पाते हैं, मृत्यु की क्या है, मृत्यु किस कार्य को करती है? अलगाव उत्पन्न करने के कार्य को करती है। मृत्यु अलगाव उत्पन्न करने के कार्य को करती है। अलगाना, ये है मृत्यु का बुनियादी कार्य। अलग करने का कार्य है मृत्यु का। जरा सोचिए, बाइबल में अलग अलग प्रकार के मृत्यु के बारे में बात की गई है। उन मृत्यु के बारे में आइए हम सोचें। शारीरिक मृत्यु, क्या है शारीरिक मृत्यु से तात्पर्य? शारीरिक मृत्यु शरीर को आत्मा से अलग करता है, अलगाव। बाइबल में आत्मिक मृत्यु के बारे में बात कही गई है। आत्मिक मृत्यु का क्या है अर्थ? फिर से अलगाव। किसका किससे अलगाव? हमारा परमेश्वर से अलगाव, वो है आत्मिक मृत्यु। बाइबल में दूसरी मृत्यु के बारे में बात की गई, प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय के 14वें पद में। क्या है दूसरी मृत्यु? फिर से अलगाव। किस प्रकार का अलगाव? हमेशा हमेशा के लिए पापी व्यक्ति को उस आग की झील में डाल देना, जिससे कि वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से क्या हो गया? दूर हो गया, अलग हो गया। तो मृत्यु क्या कार्य करती है? मृत्यु अलगाने का कार्य करती है, अलग करने का कार्य करती है। इस अर्थ के मद्देनजर अगर हम इस पद को समझने की कोशिश करें, धर्मी ठहराए गए इस जीवन की अवस्था को समझने की कोशिश करें, तो क्या अर्थ बनता है? हम पाप के लिए मरे हुए लोग हैं। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पाप के लिए हम क्या हो गए? मर गए। इससे क्या है तात्पर्य? इससे क्या है तात्पर्य? इससे तात्पर्य यह है कि पाप के उस प्रभुत्व से, पाप के उस अधिकार क्षेत्र से परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या कर दिया है? अब अलग कर दिया। पाप के प्रभुता से, पाप के अधिकार क्षेत्र से परमेश्वर ने मुझे और आपको, जब हमने विश्वास किया, क्या कर दिया? हमेशा के लिए अलग कर दिया।
ये है पाप के लिए मर गए हैं हम, इस अवस्था से तात्पर्य। जब हम पाप में मरे हुए थे, पापों और अपराधों में मरे हुए थे, हम केवल पाप कर सकते थे, पाप के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जब हम पापों और अपराधों में मरे हुए थे, एक ही संभावना थी हमारे जीवन में, वो क्या थी? पाप करने की संभावना। उसके अतिरिक्त और कोई संभावना नहीं थी, और कोई क्षमता हमारे अंदर नहीं थी। लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह में हमें धर्मी ठहराया गया है, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के चलते, हमें परमेश्वर ने एक ऐसा सामर्थ्य दिया है ताकि हम अब क्या न करें? पाप न करें। अब पाप न करने का सामर्थ्य यीशु मसीह में मुझे और आपको प्राप्त हुआ। अब पाप करना हमारी मजबूरी नहीं है। अब पाप करने के लिए हम किसी भी रूप से बाध्य नहीं हैं। अब हम पाप के प्रति मर चुके हैं। मरे हुए व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की बाध्यता है? शव पड़ा है सामने और सबसे बड़ा अधिकारी आ जाए और कहे उठो, उठेगा? नहीं, उठने के लिए अब कोई बाध्यता नहीं, वो बाध्यस्थ नहीं है कि वो किसी की बात सुने, क्योंकि वो मरा हुआ शव है। उसी प्रकार से हम पाप के लिए अब मर चुके हैं, मतलब पाप का हमारे ऊपर अब किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं, कोई दावा नहीं। पाप हमसे अब कोई मांग नहीं रख सकता। अब पाप हमारा अधिकारी नहीं है। अब पाप हमारा प्रभु नहीं है। अब हम पाप के अंतर्गत नहीं हैं। हम उसके उस प्रभुता से छुड़ाए गए लोग हैं, उसके प्रभुता से निकाले गए लोग। उसी बात को यहाँ आगे चलकर 6 अध्याय के 14वें आयत में प्रेरित पौलुस प्रस्तुत करते हैं। रोमियो 6:14 लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। मसीही जीवन मतलब एक ऐसा जीवन जहाँ पाप की प्रभुता क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम पाप के लिए क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। आइए हम इस बात को समझें। मुझे और आपको अब पाप करने की जरूरत नहीं, पाप करने की मजबूरी हमें अब नहीं। इसीलिए जब एक मसीही व्यक्ति पाप करता है, वो पूर्णतः अपने पाप के लिए क्या है? जिम्मेदार है। इसीलिए एक मसीही व्यक्ति द्वारा किया गया पाप एक अविश्वासी द्वारा किए गए पाप से गंभीर है। अविश्वासी और कुछ नहीं कर सकता पाप के सिवाय, क्योंकि वो पापों में मरा हुआ है। लेकिन जब पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति पाप करता है, फिर उसके बारे में क्या कहें? उसका पाप कितना गंभीर है, क्योंकि उसको पाप करने की जरूरत नहीं, फिर भी वो क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। इसलिए एक मसीही व्यक्ति द्वारा किया गया पाप बहुत भयानक परिणाम को लेकर आता है। अंतिम परिणाम से हम बच गए हैं, लेकिन परिणाम जरूर आता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पाप के उस आधिपत्य से छुटकारा दिया है। अब पाप की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्योंकि पाप के लिए मर गए हैं कि अब पाप के साथ हमारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। ये नहीं है इसका मतलब। हमने जैसे पहले कहा, पौलुस यहाँ ये बात नहीं कह रहे कि हम पाप में अब कभी गिरेंगे ही नहीं। तो यहाँ पौलुस ये नहीं कह रहे, जब पौलुस कहते हैं कि हम पाप के लिए मर गए हैं, पौलुस ये नहीं कह रहे कि पाप के साथ हमारा संघर्ष सदा के लिए खत्म हो चुका है, कोई पाप के साथ संघर्ष नहीं होगा। ये नहीं है पौलुस का कहना। क्यों? पाप के साथ संघर्ष जारी रहेगा। इसके पीछे का क्या है कारण? इसके पीछे का कारण है, हम पाप के लिए मर गए हैं, लेकिन पाप ने हमारा पीछा करना नहीं। पहले जब हम पापों में मरे हुए थे, हम पाप का पीछा कर रहे थे, पाप के मार्ग में चल रहे थे, सोच समझकर, जान बूझकर, मन बनाकर, इरादा बनाकर। लेकिन अब हम उन मार्गों से हट गए हैं प्रभु के अनुग्रह के चलते, लेकिन पाप ने हमारा पीछा करना नहीं छोड़ा। इसलिए मसीही जीवन में पाप के साथ संघर्ष जो है वो अब भी जारी है। लेकिन मसीही जीवन में पाप के साथ संघर्ष है, लेकिन हमें अब हारने की जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि हम पाप के उस अधिपत्य से छुड़ाए गए लोग हैं, अब पाप को मानने के लिए हम मजबूर नहीं। पाप हमारे पास आ सकता है, पाप हमसे कुछ कह सकता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, उस मार्ग पर चलो, इस मार्ग पर चलो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन मत करो इत्यादि। लेकिन अब हमें उसे सुनने की जरूरत नहीं है, उसके आज्ञाओं को पूरी करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम पाप का सामना कर सकते हैं। और वचन में क्या गारंटी दी गई है? जब हम पाप का सामना करते हैं, क्योंकि पाप के प्रभुत्व से हम छुड़ाए गए हैं, पाप को क्या करना होगा? भागना होगा। याकूब की पत्री 4:7 में क्या लिखा है? याकूब की पत्री 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पाप का सामना कीजिए, शैतान का सामना कीजिए। शैतान को हारना होगा, पाप को भागना होगा। हमें पाप में गिरने की, पाप को करने की कोई मजबूरी अब नहीं है, क्योंकि हम पाप के लिए क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। भाई और बहनों, क्या हमारा जीवन इस प्रकार का है? पाप के लिए वास्तव में मर चुके हैं, पाप के आधिपत्य से छूट चुके हैं, प्रभुत्व से निकल चुके हैं, या ऐसा लगता है नहीं पाप किए बिना नहीं हो सकता? ये बेबसी क्या अंदर है कि बिना पाप किए नहीं हो सकता? अगर है तो शायद हमने मसीही विश्वास को सही प्रकार से अब तक नहीं जाना। धर्मी ठहराए जाने के इस आशीष को, या धर्मी ठहराए गए व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होता है, उसे हमने सही प्रकार से अब तक नहीं समझा। प्रभु के एक दास ने इस पूरे अवस्था का, जो हमने अभी चर्चा किया, एक अच्छे उदाहरण के साथ प्रस्तुतिकरण किया है। उन्होंने पुराने जमाने में जो दास प्रथा थी, उसका उदाहरण लेकर मसीही जीवन में हम पाप के लिए मर चुके हैं, इस अवस्था को दर्शाने का काम किया। हमें मालूम है पुराने जमाने में दास प्रथा थी, और दासों को गुलामों के माफिक क्या किया जाता था? बेचा जाता था, मार्केट में बेचा जाता था। तो इस भाई ने इस प्रकार से उदाहरण दिया है, अगर आप मान लीजिए आप किसी स्वामी के दास हैं, उस जमाने में किसी स्वामी ने आपको खरीद लिया है, अब आपको उस स्वामी की बातों को मानना होगा। वो जो कहेगा आपको वो बात पूरी करनी होगी। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। परंतु मान लीजिए इस पुराने स्वामी ने एक नीलामी में आपको एक नए स्वामी के हाथों बेच दिया। नीलामी में आपको एक नए स्वामी ने खरीद लिया। अब उस क्षण से लेकर जब नए स्वामी ने आपको खरीद लिया, आप क्या हो गए हो? आप पुराने स्वामी के प्रति अब आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं रहा। अब आप पुराने स्वामी के आपके ऊपर हर प्रकार की जो मांग थी, उस मांग से सदा के लिए क्या हो चुके हो? मुक्त हो चुके। अब आपकी जिम्मेदारी केवल और केवल किसके प्रति है? उस नए स्वामी के प्रति है जिसने आपको खरीदा है। पुराने स्वामी का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं, आपका पुराने स्वामी के लिए कोई कार्य शेष नहीं, कोई बाध्यता आपके अंदर नहीं। ये सही है, पुराना स्वामी आकर कह सकता है तुम मेरे लिए ये काम कर दो, मेरा ये काम भी पूरा कर दो, वो कह सकता है, लेकिन आपको उसको सुनने की जरूरत, आपके ऊपर कोई प्रतिबद्धता नहीं कि आप अब पुराने मालिक की बात सुनो। ये है मसीही जीवन। कौन है हमारा पुराना स्वामी? पाप, शैतान। पहले हम प्रतिबद्ध थे शैतान और पाप की बात को सुनने के लिए, क्योंकि वो हमारा स्वामी था, हम उसके बंधुआई में थे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीद कर अपना बना दिया है। अब पाप के प्रति हमारी कोई प्रतिबद्धता नहीं। अब पाप आकर हमें चाहे कुछ भी क्यों ना कहें, हमें पाप करने की अब कोई जरूरत नहीं। पाप से डरने की जरूरत नहीं, शैतान से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो हमारा स्वामी नहीं है, उसका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अब हमारी जिम्मेदारी केवल और केवल किसके प्रति है? उस नए स्वामी के प्रति है, यीशु मसीह के प्रति है, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया और उस लहू से हमें
करीब लिया। भाई और बहनों, इस प्रकार का दिखता है धर्मी ठहराया गया जीवन। एक ऐसा जीवन जो पाप के लिए क्या हो चुका है, मर चुका, जो पाप की अब नहीं सुनता, जिसके ऊपर पाप का कोई अधिकार नहीं। पाप के प्रति लाचारी और बेबसी में जिया जाने वाला जीवन नहीं है धर्मी ठहराया गया जीवन। धर्मी ठहराया गया जीवन एक विजयी जीवन है, जिसमें हम पाप और उसके कोशिशों को क्या करते हैं, हर दिन हराते हैं और जय प्राप्त करते हैं। क्या हमारा जीवन इस प्रकार का है? इस बात को आइए हम पूछें, क्या हमारा जीवन इस प्रकार का है या नामुमकिन दिखता है? बाइबल पढ़ने पर क्या समझ आता है, नामुमकिन है ऐसा जीवन। संसार के लोग वही कहते हैं, जब आप सुसमाचार सुनाते हो, धार्मिकता के मार्ग को बताते हो, लोग कहते हैं ऐसा जीवन संभव नहीं है, ये सब नहीं हो सकता। उनके लिए नामुमकिन और सही है, वो पाप के अधिकार क्षेत्र में है, उनके लिए पाप की सेवा न किए जीवन जीना नामुमकिन, एकदम सही है उनका विचार। लेकिन हम अपने बारे में बात करें, हम अब पाप के नहीं, पाप से छुड़ाए गए लोग, फिर क्यों पाप का डर, क्यों पाप करने की मजबूरी, क्यों लगता है कि पाप हमारा कुछ बिगाड़ लेगा, शैतान हमारा कुछ बिगाड़ लेगा, जब उसका हमारे ऊपर कोई अधिकार ही नहीं है। जब तक हम स्वयं मौका नहीं देंगे वो हमारा कुछ करने से, जब तक हम स्वयं मौका न देंगे हमारे ऊपर ऐसे। तो आइए हम अपने जीवन को देखें। आज हमने क्या सीखा? मसीही जीवन के बारे में दो बुनियादी वास्तविकता। पहली बात हमने सीखी, जिस अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है वो अनुग्रह हमें क्या देता है, जय देता है। पाप के ऊपर जय देने वाला अनुग्रह है जो हमें परमेश्वर से मिला है। एक ऐसा जीवन जिसमें आप परमेश्वर का नाम लेते हो लेकिन परमेश्वर की नहीं सुनते, वो एक वास्तविक मसीही जीवन नहीं, वो गलत फहमी से भरा जीवन। अगर पाप के प्रति आप संवेदनशील नहीं हो, पाप का सामना आप नहीं कर रहे और पाप को आप पराजित नहीं कर रहे, कभी कभी हारेंगे लेकिन सामान्य रूप में अगर आप पाप को पराजित नहीं कर रहे तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। इस बात को समझिएगा। और दूसरी बात हमने सीखी, कैसा दिखता है धर्मी ठहराया गया जीवन? हम पाप के लिए क्या हैं, मरे हुए लोग हैं। अब पाप करने की कोई जरूरत नहीं, पाप से डरने की कोई जरूरत नहीं। पाप के लिए मरने का मतलब इसमें दो पहलू है, एक धार्मिक है या धर्म संबंधित है और एक नैतिकता संबंधित। नैतिकता संबंधित पहलू के अंतर्गत हमें पाप में कर्मों को अब करने की जरूरत नहीं, और धर्म संबंधित पहलू के अंतर्गत हमें अब किसी शक्ति के डर में जीवन जीने की जरूरत नहीं कि कोई शक्ति हमारा कुछ कर देगा, कोई जादू टोना करने वाला हमारा कुछ कर देगा। कर सकता है भैया, हम उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो नहीं कर सकते क्योंकि हम पाप के लिए मर चुके हैं, अब उसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। तो आइए हम आश्वासन के साथ जीवन जिए, आनंद के साथ जीवन जिए, इस बात को जानते हुए जीवन जिए कि पाप को हम क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम विजयी बनाए गए लोग हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।